नोट्स, ये तो बहुत ईजी टॉपिक है यार, इसका तो मैं नोट्स बहुत अच्छे से नोट्स बना सकती हूँ। तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, बना देती हूँ नोट। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ओके सुनाओ। हाँ, ये लाइन तो मुझे ऐड करना ही होगा। ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है। अरे ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन है, इसे हम हटा भी नहीं सकते। ओके ओके ओके, हो गया। हाँ, ये तो मैंने पूरा का पूरा पैराग्राफ ही कॉपी पेस्ट कर लिया। अब मैं क्या करूँ, इसमें तो हर लाइन इम्पोर्टेंट लग रही है ना, इसको तो नहीं निकाल सकती ना। पता नहीं यार, नोट कैसे बनाते हैं। Subscribe and hit that bell icon to never miss a dose of homeopathy. हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ होम्योपैथी। सो जैसे कि आप सबने देखा कि नोट्स बनाना हमें लगता है हमारे बाएं, कौन सा बाएं, हाँ बाएं हाथ का खेल है। लेकिन जब हम बैठते हैं नोट्स बनाने, फिर पता चलता है हाथ क्या, दिमाग भी काम करना बंद कर देता है, एंड इट्स नॉट दैट ईजी। सो आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी कुछ टिप्स जो मुझे लगता है नोट्स बनाने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। लाइक मेरे लिए तो हुए हैं, सो आई होप कि आपके लिए भी रहे। मोस्टली इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी अबाउट अलाइड सब्जेक्ट्स। सो अगर आप पढ़ रहे हैं एनाटोमी, फिजियोलॉजी या फिर बायोकेमिस्ट्री या फिर पैथोलॉजी, सर्जरी, गायनिकोलॉजी, ऑब्स्ट्रक्टिव्स, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन जैसे कि मैंने दिखाया अभी, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन या फिर कम्युनिटी मेडिसिन, तो किसी का भी नोट्स अगर आप बना रहे हैं तो फर्स्ट चूज़ द टॉपिक जिसके ऊपर आपको नोट्स बनाना है। देन रीड दैट टॉपिक थॉरोली। लाइक इफ़ यू हैव डिफरेंट बुक्स, देन रीड दैट exact topic from different books and read that topic thoroughly once or twice or thrice. like जब तक आपको एक ओवरऑल आइडिया नहीं हो जाता दैट व्हाट दैट टॉपिक इज़ अबाउट, देन उसको रीड करो। फिर उसके बाद मार्क और हाईलाइट दोज इम्पोर्टेंट लाइन्स अकॉर्डिंग टू यू, और इम्पोर्टेंट वर्ड्स और इम्पोर्टेंट लाइन्स, मार्क दोज इम्पोर्टेंट लाइन्स। एंड उसके बाद अगर कोई वर्ड आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है या फिर लग रहा है आपको उसके मीनिंग नहीं पता, तो प्लीज़ गूगल करो उसके मीनिंग, या फिर डिक्शनरी, तो डिक्शनरी तो कोई नहीं देखता, तो प्लीज़ गूगल करो। एंड उसके बाद उसकी मीनिंग निकाल करके अब बुक में उस वर्ड के नीचे अगर स्पेस होगा तो, या फिर बुक्स में कहीं पे भी स्पेस होगा तो उस वर्ड को लिखो एंड उसकी मीनिंग लिखो। तो इससे क्या होगा, आप जब भी बुक खोलोगे तो आपको पता चल जाएगा दैट दिस वर्ड मीनिंग इज़ दैट, तो आपको वहीं पे सब मिल जाएगा। सो देन आपको नोट्स बनाना है। सो नोट्स आप कैसे बनाओगे, सबसे पहले राइट द हेडिंग लाइक द टॉपिक नेम। फिर उसके बाद आप एक जैसे होता है ना बुक्स में समरी के वक्त, लाइक एक चैप्टर स्टार्ट होने के पहले थोड़ा इंडेक्स में ऐसे देता है ना दैट दीज आर द सब हेडिंग्स। सो वैसे ही अपने नोटबुक में भी लिखो। अगर आप नोटबुक में बना रहे हो या फिर अगर आप आईपैड में डिजिटली नोट्स बना रहे हो, तो जैसे भी बना रहे हो, लेकिन हेडिंग्स लिखने के बाद उसके सब हेडिंग्स आपको क्या क्या इंपॉर्टेंस ऐड करना है सब हेडिंग्स में वो भी आप लिखो। फिर उसके बाद उस टॉपिक के रिलेटेड, लाइक आपकी मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, लाइक आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से जो भी मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आए होंगे, उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस को मेंशन करो। तब जाके आपको लगेगा, मतलब आपको एक जब आप कॉपी निकालोगे तो आपको लगेगा दैट हाँ, इस टॉपिक से मुझे इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को मेंशन करो, सब हेडिंग्स मेंशन। सो देन ट्राई टू मेक योर नोट्स इन ए यूनिक वे, लाइक डायग्राम्स बनाओ इन एनाटोमी, फिजियोलॉजी या कहीं पे भी अगर आपको लगता है डायग्राम्स अप्रोप्रिएट होंगे, वहाँ पे ज़रूरत है डायग्राम्स की, तो डायग्राम्स बनाओ। एंड डायग्राम्स में वो जो इसको क्या कहते हैं एंड ऑल, इसको सब मेंशन करके एक एक लाइन उसके बारे में लिख लो, तो आपको वो थोड़ा यूनिक वे में, ईजी वे में याद रहता है। एंड फ्लो चार्ट्स बनाओ। फ्लो चार्ट्स में ऑल्सो बहुत सारे पॉइंट्स भी आप ऐड कर सकते हो। सो डायग्राम्स बनाओ, फ्लो चार्ट्स बनाओ, या फिर निमोनिक्स बनाओ, या फिर टेबल बनाओ, या फिर ग्राफ बनाओ, जिससे आपको लगता है कि हाँ, इस टॉपिक में मैं ये बना सकती हूँ। देन जस्ट मेक इट, तब आपको वो थोड़ा इजी लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा एंड बहुत अच्छे से याद रहेगा।
एंड देन आपने क्वेश्चन मेंशन किया है ऑलरेडी फर्स्ट में दैट इस टॉपिक से आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। एंड उन क्वेश्चंस में आप चाहें तो अपने मन के कुछ क्वेश्चंस आप बना सकते हैं कि इस टॉपिक से आपको लगता है कि इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप वो क्वेश्चन भी बना सकते हैं। फिर उसके बाद अपने एक यूनिक वे में नोट्स बनाने के बाद अगर आप चाहें तो उसको क्वेश्चन आंसर वे में भी आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको पूरा बुक से कॉपी नहीं करना है। आपको एक या दो या फिर एक ही बुक से पढ़ो, लेकिन आपको उसको समराइज़ करना है। लाइक पॉइंट आउट दोज इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, लाइक जो आपने मार्क किया है तो उसको इस वे में, लाइक होता है ना बुक्स में ऐसे आता है दैट एक पैराग्राफ है एंड उसमें 5 सेंटेंसेस हैं एंड उसकी मीनिंग सिर्फ एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस में आप उसको समराइज़ कर सकते हो, देन जस्ट डू दैट। तो आप जितना एक चैप्टर को, एक टॉपिक को समराइज़ करेंगे आपके लिए वो उतना ईजी होगा एंड आपके लिए लोड कम होगा। सो इसलिए ट्राई टू समराइज इट एज मच एज यू कैन एंड ऑल्सो ट्राई टू मेक मोर क्वेश्चंस फ्रॉम दैट टॉपिक, सो दैट आपको पता होगा दैट इस टाइप के क्वेश्चंस इस टॉपिक से आ सकते हैं। एंड ट्राई टू राइट देयर आंसर्स एंड ऑल्सो जब आप नोट्स लिखोगे तो ट्राई टू यूज़ डिफरेंट कलर पेन्स एंड हाईलाइटर्स, स्केच पेन्स। सो इससे क्या होगा दैट कहते हैं ना, अगर हमने कुछ अच्छी चीज़ देखी तो वो हमें ज़्यादा देर तक याद रहती है, अट्रैक्टिव लगती है एंड अच्छा लगता है। तो वैसे ही अगर आपके नोटबुक में बहुत सारे कलर्स यूज़ हुए होंगे एंड डायग्राम्स बना होगा, फ्लो चार्ट्स बना होगा, निमोनिक्स होगा एंड कलरफुल होगा, तो वो आपको अट्रैक्टिव लगेगा एंड आपको इंटरेस्ट आएगा कि आप उसको पढ़ें। एंड सो दैट्स वाई नोट्स यूनिक वे में बनाओ एंड उसके साथ आप कलरफुल पेन, पेंसिल, स्केच पेन्स, हाइलाइटर्स ये सब यूज़ करो। सो एंड ऑल्सो जब आप नोट्स बना रहे होंगे तो दिमाग में ये सोच के बनाना दैट ये मेरा नोट्स है, इसको मैं पढ़ूँगी। एंड जब आप किसी भी चीज़ को अपना समझ के एक केयरफुलनेस के साथ आप उसको बनाते हो, फिर वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है। ये लाइक लाइफ के हर एस्पेक्ट पे आप एप्लीकेबल है। सो वैसे ही अगर आप एक नोट्स बना रहे हो एंड उसको एक खुद की चीज़ समझ के बनाओगे, अपने लिए बनाओगे, तो वो आप एक परफेक्ट वे में बना सकते हो। एंड कभी ये मत सोचना दैट मेरे नोट्स कोई और पढ़ेंगे एंड ऑल। आप सोचना कि मैं ऐसे नोट्स बनाऊँ जैसे मैं समझ सकूँ। अगर अगर आप खुद समझ सकते हो आपने क्या नोट्स बनाया है, आपको वो अच्छा लग रहा है, देन सामने वाले को कोई भी अगर आपका नोट्स दिखेगा तो उसको ज़रूर वो समझ आएगा एंड उसको भी अच्छा लगेगा। सो इसलिए नोट्स को अपने लिए बना रहे हो ऐसा सोच के नोट्स बनाओ, यूनिक वे में नोट्स बनाओ। यूज़ वेरियस कलरफुल पेन्स, पेंसिल, स्केच पेन्स एक्सेट्रा। And the last part and the most important part about note making is that रिविज़न। आपने नोट्स निकाल लिया बुक से, नोट्स बना लिया, अच्छा वाला नोट्स बना लिया, यूनिक वे में नोट्स बना लिया, कलरफुल नोट्स बना लिया, लेकिन उसको सिर्फ बना करके रख लोगे तो फिर क्या फ़ायदा इतने मेहनत का। सो इसलिए उसको रिवाइज़ करना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए नोट्स बनाने के बाद आप डेली तो नहीं हो सकता, इट्स इम्पॉसिबल, आई नो। सो डेली ना करके आप अल्टरनेट डेज़ पे या फिर 2-3 दिन में एक बार तो उस नोटबुक को निकालो एंड थोड़ा सा बस ऐसे देख लो, रीड कर लो, तो उसके साथ आपका एक मतलब बॉन्ड बना रहेगा। आप उसको नहीं भूलोगे एंड वो नोटबुक आपको भी नहीं भूलेगा। तो इसलिए रिविज़न इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नोट मेकिंग। सो नोट्स बनाने के बाद उसको रिवाइज़ ज़रूर करो। एंड सो दैट्स इट। मुझे बस ये सारे पॉइंट्स, लाइक ये सारे टिप्स आप सबके साथ शेयर करनी थी एंड आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगे एंड हेल्पफुल भी रहे। सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा एंड आपके अगर और कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड ऑल्सो मैं अपने इंस्टाग्राम पेज पे बहुत सारे अच्छे अच्छे नोट्स तैयार किया है, तो प्लीज़ आप मेरे इंस्टाग्राम पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो प्लीज़ जाके चेक ज़रूर करना एंड तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने चारों ओर ख्याल रखना, कभी ना भूलना आप एक डॉक्टर बनने वाले हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।